कृति शर्मा फ्रॉम नीलकमल विद्यापीठ स्कूल शामली सोनीपत। स्टूडेंट्स, क्लास 7th का हम चैप्टर नंबर 2 कर रहे थे, उसमें मैंने आपको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम करवा दिया है। अब हम देखते हैं कि डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल, जो एनिमल ग्रास खाते हैं उनमें डाइजेशन किस प्रकार से होता है। ऐसा क्या खास होता है कि वो ग्रास खा सकते हैं, उसको डाइजेस्ट कर पाते हैं। हम ग्रास नहीं हम खा सकते हैं लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। उनमें ऐसा क्या है और हमें ऐसा क्या नहीं है कि जो एनिमल्स हैं वो ग्रास को डाइजेस्ट कर पाते हैं। क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स की जो ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जैसे काऊ, बेफलो, इन सब में डाइजेशन कैसे होता है? क्या आपने देखा है कि जब कई बार ये ऐसा होता है कि ये खाना नहीं भी खा रहे हैं, उस टाइम पर भी ये खाने को चबा रहे हैं। मीन्स उस टाइम पे ये खा नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी ये चबा रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि उनके पास स्टमक है। स्टमक में एक क्या होता है? एक रूमेन होता है। ये होता है रूमेन। रूमेन में क्या है? द क्विकली swallow द ग्रास एंड स्टोर इट इन ए सेपरेट पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड इज कॉल्ड रूमेन। रूमेन में क्या है स्टूडेंट्स कि जल्दी क्या जो ये ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं जल्दी जल्दी खाने को निगल लेते हैं। क्या कर लेते हैं? जल्दी जल्दी खाने को निगल लेंगे और फिर उसको स्टमक के एक सेपरेट पार्ट में स्टोर करके रखते हैं। उस जो सेपरेट पार्ट है उस पार्ट को क्या कहते हैं हम? रूमेन। ये स्टमक है पूरा का पूरा एनिमल्स का। इसमें क्या करेंगे? वो जल्दी जल्दी खाने को निगल लेंगे जल्दी जल्दी। ये इनकी फूड पाइप होती है और यहाँ से निकल कर एक सेपरेट पार्ट है, ये है इनका सेपरेट पार्ट, ये है रूमेन। रूमेन में स्टोर कर लेंगे। स्टोर करने के बाद फिर जो खाना होता है वो पार्सली डाइजेस्टेड होता है। जो खाना उस रूमेन में है वो क्या है? पार्सली डाइजेस्टेड फूड है। द पार्सली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड। और उस पार्सली डाइजेस्टेड फूड को हम क्या कहते हैं? कर्ड। उसके बाद क्या होगा? कर्ड जब माउथ में आता है, वो पार्सली डाइजेस्टेड फूड जब माउथ में आएगा तो क्या करेंगे? एनिमल उसको धीरे धीरे चबाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रूमिनेशन। क्या है? सबसे पहले क्या बताया मैंने? रूमेन। जब एनिमल ग्रास को खाते हैं तो कहाँ स्टोर करेंगे? रूमेन में स्टोर कर लेंगे। रूमेन में स्टोर कर रहे हैं जब वो, तो खाना कैसा है? पार्सली डाइजेस्टेड। पार्सली डाइजेस्टेड खाने को हम क्या कहेंगे? कर्ड। अब वो पार्सली डाइजेस्टेड खाना वापस से जब माउथ में एंटर करेगा तो एनिमल क्या करेगा? फिर उसको धीरे धीरे एनिमल उसको चबाएगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रूमिनेशन। और जो इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल है उनको कहते हैं हम रूमिनेंट। क्या कहते हैं हम एनिमल को? जो ग्रास खाने वाले एनिमल हैं उनको कहते हैं हम रूमिनेंट। जो ग्रास होती है स्टूडेंट्स उसमें सबसे ज्यादा सेलुलोज होता है। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट को हम सिंपली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए कॉम्प्लेक्स से सिंपलेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है। हमारी बॉडी में ग्रास डाइजेस्ट क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी बॉडी सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती, इसलिए हम ग्रास को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सारे के सारे एनिमल ऐसे नहीं होते जो ग्रास को डाइजेस्ट कर पाए। उनमें से कुछ ही एनिमल जैसे काऊ, बेफलो या फिर एक और भी हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे एनिमल ऐसे नहीं होते जो ग्रास को डाइजेस्ट कर पाएंगे। अगर हम एग्जांपल लें, डॉग कई बार अगर ग्रास को खा लेता है तो क्या हो जाएगा? वो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, वो वोमिटिंग के थ्रू ग्रास को बाहर निकाल देता है। अब जिन एनिमल में रूमेन होता है उनकी सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसी स्ट्रक्चर होती है? सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो फिर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में सेलुलोज को कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि उन बैक्टीरिया की वजह से सेलुलोज डाइजेस्ट किया जाता है। कहाँ होता है सेलुलोज? स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में रहता है और उनके बीच में कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाते हैं। किसकी वजह से? बैक्टीरिया की वजह से वो डाइजेस्ट होता है। और वो बैक्टीरिया हमारे शरीर में नहीं होते, इसलिए हम उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, क्या आप जानते हैं कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके पास ना तो माउथ होता है खाना खाने के लिए और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम होता है? क्या आपको पता है कि अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है? क्या अमीबा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास खाना खाने के लिए ना तो माउथ होता है और ना ही खाने को डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होता है?
अमीबा क्यों ऐसा क्यों होता है इसके पास? क्योंकि अमीबा इज यूनिसेलुलर और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा कैसा होता है? सिंगल सेल से बना होता है, और जो हमारा शरीर है वो मल्टी सेलुलर होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। अमीबा का जो एक सेल है वो ही पूरा का पूरा फंक्शन कर देता है। अगर इसे देखना अमीबा को तो हम नेकटाई से देख नहीं पाते, और हमें इसे देखने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। अमीबा के आउटर सेल में सेल मेम्ब्रेन्स होता है। क्या होता है? अमीबा के आउटर सेल में क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन्स। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। सेल के अंदर न्यूक्लियस। उसके पास बहुत सारे क्या होते हैं? वैक्यूल होते हैं। ये इसके वैक्यूल हैं, ये बहुत सारे हो सकते हैं इसके पास से। और साइटोप्लाज्म में ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जो सेल है, सेल के अंदर एक सिंगल सेल था, एक सिंगल सेल के अंदर क्या क्या कंटेन करता है? न्यूक्लियस, वैक्यूल और साइटोप्लाज्म। तो एक ही सेल में कितने सारे फंक्शन हो गए ना। ये अमीबा की मैंने शेप बनाई है, लेकिन इसकी शेप फिक्स नहीं होती। कभी भी अमीबा की शेप एक जैसी फिक्स नहीं हो सकती। ये इरेगुलर है। मीन्स क्या है कि ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। जब अमीबा को खाना लेना पड़ता है तो यहाँ पर इसने फूड लिया, फूड पार्टिकल यहाँ आया। जब इसको फूड पार्टिकल दिखाई देगा तो ये फिंगर लाइक शेप बना लेगा, कि फिंगर जैसे इस तरह से शेप बना लेगा। और जब खाना इसके अंदर आ जाएगा तो वापस से इसको कवर कर देगा। जैसे ही इसको पता चलता है कि फूड इसके आसपास है तो क्या करेगा? ये फूड को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया को पुश करने लगता है। क्या करेगा? ये फूड को पकड़ने के लिए सूडोपोडिया ये है, इसको पुश करने लगता है। और चारों ओर से क्या करेगा? फूड को घेर लेता है और फिर क्या करेगा? निगल लेगा। क्या करेगा? जैसे इसको पता चला कि फूड आसपास है, सूडोपोडिया को पुश करेगा और उसको निगल लेगा, और फिर से अपनी वैसी शेप आ जाएगी इसकी जैसी पहले थी। उसके बाद फूड वैक्यूम में चला जाता है। कहाँ जाएगा फूड? सूडोपोडिया इसको कहाँ लेके जाएगा? फूड वैक्यूल के पास लेके जाएगा। फिर उसमें डाइजेस्टिव जो जूस है वो सीक्रेट होने लगता है। और क्या हो गया? फिर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स से सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर फूड का एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है। तो इस तरह से अमीबा अपना फूड टेक करता है और डाइजेस्ट करता है। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, आप हमारा ये चैप्टर सेकंड चैप्टर जो फिनिश हुआ, आप चैप्टर को अच्छे से रीड करना, वीडियो ध्यान से देखना और चैप्टर को अच्छे से रीड करना, क्योंकि कल मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी।